फिर से एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। ये नया वीडियो खास करके मैं आज बताने वाला हूँ भाषा को लेकर, है ना। भाषा क्या है? तो भाषा एक माध्यम है जिससे हम अपनी विचार का आदान प्रदान करते हैं। आप अभी न्यूज़ चैनलों में अलग अलग तरह की घटनाओं में आप देखते होंगे कि महाराष्ट्र में देखे हो कि अगर आप मराठी नहीं आते हैं तो आपको मारा जाता है। इससे पहले की घटना कर्नाटक में आपको देखने को मिले होगा कि एक बैंक कर्मी के बीच में भाषा को लेकर विवाद हो जाता है। तो आप खास करके हिंदी बेल्ट वाला इलाका लगभग भारत में 68% लोग हिंदी भाषी बोलते हैं। तो मैं नहीं कहता हूँ कि भाषा को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। सबको अपनी अपनी आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी भाषा का प्रयोग करें। आप किसी भी भाषा पे बोल सकते, किसी को जबरदस्ती थोपे ना। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 12 अनुसूची की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। आप उस पर बोले, लिखे, पढ़े, आपको आज़ादी है। लेकिन ये नहीं कि आपको किसी की जबरदस्ती, अब मुझे बांग्ला नहीं आता अब बांग्ला बोलो, इस तरह की विवाद नहीं होना चाहिए। मुझे भी 3-4 लैंग्वेज आता है। मैं अच्छे से नेपाली बोल लेता हूँ। मेरे मौसी का घर जो है नेपाल पे, मतलब आऊँ जब मैं नेपाली जाता हूँ तो नेपाली भाषा बोलता हूँ तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छा लगता है। अरे इसको भी नेपाली आता है। आई लिव इन किशनगंज, तो किशनगंज की यहाँ अलग अलग तरह की भाषा है। बांग्ला लोग बोलते हैं तो बांग्ला को अंडरस्टैंड करता हूँ। तो आप जब भाषा सीखते हैं तो अलग अलग तरह के पर्सपेक्टिव आप जोड़ पाते, आपको उससे रिलेट करते। किसी भाषा को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। आप एक दूसरे भाषा का सम्मान करें। आप जानते होंगे कि अलग अलग तरह की भाषा है, नेपाली है, बांग्ला है, ठीक उसी तरह मराठी है। तो संविधान में भाषा को मान्यता दिया गया है तो आप उसका सम्मान करें। किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती भाषा को लेकर विवाद ना पैदा करें, है ना। भाषा जब आप सीखते हैं तो आपकी लंबी उम्र होती है। आप कैसे देखते हैं कि कोई भी बच्चा है मोबाइल देख देख के उस भाषा को सीख लेता है ना। तो भाषा जब सीखते हैं तो आपकी लंबी उम्र होता है और लोगों से कनेक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी होती है। तो भाषा वो माध्यम है जिससे हम जुड़ते हैं। अब हो सकता है कि भाषा को लेकर विवाद चल रहा हो तो आप विवाद में ना जाए, भाषा को सीखे, है ना। बांग्ला सीखे, उर्दू सीखे, उर्दू कितनी मीठी जुबान है। उसी तरह अलग अलग भाषा हम लोग जानते हैं, है ना। भाषा एक रोजगार का भी माध्यम है। भाषा अगर आप उर्दू भाषी है तो उर्दू में अच्छा काम करते तो आपको अच्छी इनकम मिलेगी। आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो अंग्रेजी में अच्छी इनकम मिलेगी। आप अगर हिंदी अच्छा बोलते तो आपकी हिंदी में अच्छा होगी। यू हैव नो दैट नॉट प्रॉब्लम इन लैंग्वेज, ओके। वी रिस्पेक्ट every language, okay. In this India diversity, India is a democracy. We can respect all the languages, not matter he is speaking Hindi, he is speaking Bangla, he is speaking Marathi, he is speaking Odisha. हम जानते हैं कि दक्षिण भारत जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो अलग अलग तरह की भाषा है। तमिलनाडु की भाषा तमिल, है ना। कर्नाटक की भाषा कन्नड़, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु, कर्नाटक की भाषा कन्नड़, उड़ीसा की भाषा उड़िया। तो अलग अलग तरह की भाषा है। उत्तर भारत में देखेंगे तो हिंदी बेल्ट इलाका है, हिंदी लोग ज्यादा बोलते हैं। तो हिंदी के बाद सबसे अधिक बोली जाती है बांग्ला। लेकिन मैं चाह रहा हूँ इस वीडियो बनाने का मकसद कि विवाद ना करे, हर भाषा का रिस्पेक्ट करे, है ना। संविधान हमको अधिकार देता है, किसी को जबरदस्ती ना करे। आप महाराष्ट्र में देख रहे हो, अगर महाराष्ट्र में ऐसा हो, वहाँ बहुत बॉलीवुड का एक हब है, बॉलीवुड वहीं से जन्मी है। अगर वहाँ पर अगर ऐसा कर जाए, मराठियों लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा। हिंदी फिल्म जब बनता है उसमें कितने लोग काम करते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत दुखी की बात नहीं है, ना खुश की बात है। सबका सम्मान करें, किसी भी भाषा को लेकर विवाद ना करें। आप भाषा और बोली अलग अलग है। बोली हम उन्हें कहते हैं जिनका कोई लिखित रूप ना हो, लेकिन हम लोग लिखते हैं, है ना। सुरजापुरी यहाँ की लोकल भाषा है। अब सुरजापुरी की बात करें तो उसमें देखिएगा आपको मैथिली भी मिक्सअप मिलेगा, बांग्ला में भी, की नाम छे तोर घर कुनिया छे। तो इस तरह की भाषा है। तो जब भाषा की डाइवर्सिटी आप सीखते हैं तो बहुत मजा आता है। इसलिए सम्मान करें हर भाषा का। ये जब आप नेगलेक्ट होने, मैं मराठी नहीं सीखूंगा, गुजराती नहीं सीखूंगा, सबका सम्मान करना है, सब भाषा को सीखना है। बहुत मजा है भाषा में। तो आप हर भाषा का, हर लोगों का सम्मान करें। मेरा बनाने का यही पर्सपेक्टिव है। इसलिए भारत विविधताओं वाला देश है। अलग अलग भाषा होंगे, अलग अलग बोली होंगे, सबका सम्मान करें, सबका ध्यान रखें और सबका मान रखें। भाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है, नई नई भाषा तरह को सीखने को, और मैं सीखता भी हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी सीखें, किसी भाषा को लेकर नफरत ना करें। अगर कोई आपका पड़ोसी कोई और भाषा बोल रहा है, मेरा पड़ोसी कोई और भाषा बोल रहा है, तो उसे हेट ना करें, समझे। भाषा एक माध्यम है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा भाषा के 3 प्रकार, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। हो सकता है कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता है तो इशारा करके बोलता है। हो सकता है कि वो दोनों ना कर सके तो लिख के अपनी भाव को प्रकट करता है। तो भाषा एक माध्यम है अपने विचार को प्रकट करने का। कैसा लगा आपका वीडियो? धन्यवाद, देखते रहें।